कैसे माम्बा एफएक्स ने फॉरेक्स मार्केट को बीट किया है। पिछले 2 सालों में माम्बा एफएक्स ने $5 मिलियन से ज़्यादा का प्रॉफिट किया है। मैं माम्बा एफएक्स के चैनल को पिछले 2 सालों से ज़्यादा से फॉलो कर रहा हूँ एंड उसकी स्ट्रैटेजी नॉर्मल प्राइस एक्शन से काफ़ी अलग है। तो आखिर ऐसा क्या है उसकी स्ट्रैटेजी में जो उसे दूसरों से बेहतर बनाता है? रुको बताता हूँ। मैंने माम्बा एफएक्स के सारे वीडियोस एंड ब्रेकडाउन देखने के बाद अपनी ऑब्जर्वेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। उसमें से फर्स्ट वाली शायद सबसे ईजी है एंड फोर्थ वाली मेरी फेवरेट है। आई नो तुम भी फॉरेक्स में इतनी ही सक्सेस चाहते हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखना। स्टेप 1, चूजिंग अ पेयर। तुमने फॉरेक्स में अकाउंट खोल लिया और जैसे ही तुम अपने टर्मिनल में लॉगिन करोगे तुम्हें बहुत सारे प्रोडक्ट दिखेंगे ट्रेड करने के लिए, जैसे इंडाइसेस, स्टॉक्स और करेंसीज। तो तुम क्या और कैसे ट्रेड करो, इस प्रोसेस को माम्बा एफएक्स ने बहुत सिंपल रखा है। रादर देन फोकसिंग ऑन सो मेनी पेयर्स, माम्बा एफएक्स ने सिर्फ एक पेयर चूज किया जिसे वो हमेशा ट्रेड करता है, वो है नास 100। जब तुम एक पेयर में फोकस करना शुरू करते हो तुम्हें पता चलता है कि वो पेयर कब कितना मूव करती है। तुम्हें पिप बाय पिप उसका मोमेंटम पता होता है और तुम्हें पता होता है कि अगर मार्केट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वो कितनी देर में जाएगा। माम्बा एफएक्स ने इस प्रोसेस को बहुत सिंपल किया है एंड वो सिर्फ एक पेयर चूज करता है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भी यही करना है। मैक्सिमम 1 या 2 पेयर चूज करो और उसे रोज फोकस करो, उसे रोज मार्केट में देखो और तुम्हें धीरे धीरे जब तुम रोज कंसिस्टेंटली उसमें बैठोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम इस मोमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो तुमने अपनी पेयर चूज कर ली। अब क्या, यहाँ पे आता है स्टेप 2। तुमने पेयर चूज कर ली, जब धीरे धीरे तुम उसे कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि ये पेयर इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा मूव होती है। आखिर ऐसा क्यों है? एंड इसका आंसर है वॉल्यूम प्लस टाइमिंग। वॉल्यूम हमारी ट्रेड के लिए ऑक्सीजन की तरह काम करता है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा मार्केट उतना ज़्यादा वायलेंट होगा या उतना ज़्यादा वोलाटाइल होगा। जैसे हम कहते हैं कि मार्केट वोलाटाइल होता है, वो होता है वॉल्यूम के कारण। एंड वॉल्यूम कब आता है? सेशंस। जब मार्केट ओपन होता है एक पर्टिकुलर एरिया का, फॉर एग्जांपल जब यूएस मार्केट खुलता है तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आता है एंड जब लंदन सेशन खुलता है तब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आता है। जब एशिया सेशन खुलता है तब मार्केट में और भी ज़्यादा वॉल्यूम आता है। आखिर अब तुम्हें पता है कि मार्केट में वॉल्यूम कब आता है, तो तुम्हारे लिए बेस्ट सेशन कौन सा है डिपेंड करता है तुम पे। फॉर एग्जांपल मैं यूरो यूएसडी ट्रेड करता हूँ। यूरो यूएसडी ऑफकोर्स यूरोप में है तो मैं यूरोप के टाइमिंग पे ट्रेड करता हूँ जो इंडिया के हिसाब से होता है 12:30 PM। मैं 12:30 PM से लगभग 2 घंटे के लिए ट्रेड करता हूँ। इस समय में मैं सिर्फ यूरो में फोकस करता हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स ये यूरो की पेयर है और यूरोप के टाइमिंग में मूव होगी और ज़्यादा ट्रेडर जो होंगे वो इसी टाइम में अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन सी पेयर और कौन से टाइम में ट्रेड करना है। कुछ लोग जो गोल्ड ट्रेड करते हैं वो करते हैं शाम को अराउंड 5:30 PM को। माम्बा एफएक्स यहाँ बहुत स्मार्ट खेलता है, वो नास 100 ट्रेड करता है एंड इसलिए वो सिर्फ यूएस मार्केट दिखता है जो कि शाम को 6:30 बजे से खुलता है। ओके, मोस्टली 5:30 से खुल जाता है बट मोस्टली वॉल्यूम जो आना शुरू होता है वो आता है 6:30 PM से। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या ट्रेड करना है, अब तुम्हें ये भी पता है कि कब ट्रेड करना है। तो अब आता है तीसरा सवाल कि तुम्हें कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पे आता है तुम्हारा स्टेप 3 जो माम्बा एफएक्स यूज करता है, वो है ट्रेंड लाइन। तो माम्बा एफएक्स जो मेनली ट्रेड करता है वो प्राइस एक्शन से काफ़ी अलग है। माम्बा एफएक्स ट्रेड करता है ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन कैसे ट्रेड करता है चलो मैं तुम्हें चार्ट्स में फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा नास 100 का चार्ट है। अगर तुम ध्यान दोगे तो देखो वॉल्यूम कब आ रहा है। वॉल्यूम कब आ रहा है? शाम के अराउंड 7 बजे, बिकॉज इस समय यूएस मार्केट है जो ओपन होता है और माम्बा एफएक्स इसी टाइम में ट्रेड करता है बिकॉज वॉल्यूम इक्वल्स टू गुड ट्रेड्स। ओके, अगर तुमने डायरेक्शन सही पकड़ा है और वहाँ पे वॉल्यूम है तो तुम्हारी ट्रेड डेफिनेटली एक विनर होगी। तो देखते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे निकलता है। ओके, तो ट्रेंड लाइन निकालने का बहुत सिंपल सा हैक है। तुम्हें देखना है कि एक ट्रेंड लाइन कितने बार टच करती है। मिनिमम जो ट्रेंड लाइन टच करना चाहिए वो करना चाहिए 2 बार। तो चलो चार्ट्स में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे एक हाई है, यहाँ पे एक हाई है और यहाँ पे एक हाई है, ये 3 टच हो गए। एंड उसके बाद तुम देखोगे कि यहाँ एक हाई, यहाँ एक हाई है, यहाँ एक है और एक यहाँ एक है। ठीक है, ये तो माम्बा एफएक्स यहाँ पे ट्रेड कैसे करेगा? माम्बा एफएक्स ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करेगा। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है एंड वॉल्यूम नोटिस करो, वॉल्यूम नोटिस करो। तो ये माम्बा एफएक्स का ट्रिगर होता है। वो बेसिकली ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का वेट करता है एंड वॉल्यूम का वेट करता है। तो अगर माम्बा एफएक्स को यहाँ ट्रेड लेनी होगी तो वो लेगा यहाँ पे शॉर्ट, ठीक इस कैंडल पे, एंड एसएल रखेगा प्रीवियस कैंडल के ऊपर कहीं एंड अपने हिसाब से टारगेट लेगा। वो मोस्टली 1:1 टारगेट करता है एंड कभी कभी उसके आरआर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, 1:3, 1:4। जो मैक्सिमम मैंने उसका आरआर देखा वो देखा है 1:5 का। तो एक एग्जांपल देता है बाय का। फॉर एग्जांपल इसे नोटिस करता है, ट्रेंड लाइन में 2 टच होना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एक ये एंड एक ये, इसे हम देखेंगे। तुम देखोगे यहाँ वॉल्यूम ब्रेक है बट यहाँ वॉल्यूम नहीं है। तो यहाँ मार्केट, यहाँ पर अगर तुम यहाँ नोटिस करोगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक है बट वॉल्यूम है क्या? नहीं। तो ये माम्बा एफएक्स ट्रेड नहीं करेगा। अगेन ये देखते हैं। ठीक है, अब टच एनालाइज करते हैं एंड लास्ट 2 पॉइंट को कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ये लो है एंड यहाँ से यहाँ कनेक्ट करता है, देयर यू गो, एंड यहाँ वॉल्यूम ब्रेक। ठीक है, एंड यहाँ देखो यहाँ ब्रेक हुआ है एंड वॉल्यूम भी है, तो माम्बा एफएक्स यहाँ पे ट्रेड लेगा। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे वो ट्रेड लेगा। ओके, एंड SL उसका रहेगा सपोर्ट के ऊपर एंड TP रहेगी एट 1:1 एटलीस्ट। तो इस तरह से मामा FX ट्रेड करता है ट्रेंड लाइंस को, जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से डिफरेंट है। एंड अगर तुम्हें इस पर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट कर दो, मैं इस पर एक पूरा इन डेप्थ डिटेल बनाऊंगा। मेरे पास एक हैक है जिससे तुम ट्रेंड लाइन बहुत इजी तरीके से बना सकते हो, तो अगर तुम्हें वो चाहिए तो डेफिनेटली एक कमेंट करो। अब तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें पता है कि क्या ट्रेड करना है, तुम्हें पता है कि कब ट्रेड करना है, और तुम्हें ये भी पता है कि कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पे आता है 4th स्टेप, कॉन्फिडेंस ऑन योर सेटअप्स। कॉन्फिडेंस खुद पे होना और ट्रेडिंग पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें खुद के एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम साइज के साथ एंटर नहीं कर पाओगे और तुम वही साइकिल ब्रेक इवन के साइकिल में घूमते रहोगे। ओके, अगर तुम्हें वो साइकिल से निकलना है तो तुम्हें अपनी ट्रेड में कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, तुम्हें एक हफ्ते में 4 सेटअप मिलता है, तो 4 सेटअप में तुम सबसे पहले जब तुम्हारा अकाउंट नया है, तुमने उसमें रिस्क करना शुरू किया 0.25%। ठीक है, तुम्हें डाटा बिल्ड करना है, तुम्हें अपनी सारी जर्नल में डाटा बिल्ड करना है। एंड जैसे जैसे तुम डाटा को एनालाइज करोगे तुम्हें रियलाइज होगा कि ओके, मैं 0.25 से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर रहा हूँ। तो फिर वहाँ पे तुम्हें इंजेक्ट करना है और साइज और परसेंटेज रिस्क करना है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम 0.25% रिस्क कर रहे हो, आफ्टर 10 ट्रेड्स तुम वहाँ पे 0.5 रिस्क करना शुरू करोगे। इस तरह से तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। एंड जैसे जैसे तुम रोज़ ट्रेड करोगे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्टेप है। जितना ज़्यादा तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा तुम उतना ही ज़्यादा साइज ले पाओगे। और ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एक ही तरीका है, तुम रोज़ मार्केट में आओ, रोज़ कंसिस्टेंटली मार्केट को एनालाइज करो एंड रोज़ देखो कि मार्केट तुम्हारी तरह से मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा। एंड दैट इज इट फॉर द टुडेज वीडियो। मैंने 2 और ट्रेडर को एनालाइज किया है, एक है डॉन वो एंड दूसरा है राजा बैंक्स। अगर तुम्हें उनके वीडियो देखना है तो तुम यहाँ से देख सकते हो। एंड दैट इज इट फॉर टुडे, सी यू।